सो हेलो एवरीवन। निधि कंपनीज के रिगार्डिंग एक छोटा सा एडिशन है। एक नया फॉर्म का रिक्वायरमेंट है जो ऐड हुआ है, रेदर आई विल से अमेंड हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ फॉर्म NDH4। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अब देखना, आपको याद होगा हमने कुछ रिक्वायरमेंट डिस्कस करे थे निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में, दैट एवरी निधि कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 200 मेंबर्स। देन हमने डिस्कस किया था कि भाई हर एक निधि कंपनी में जो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो है वो 1:20 होना चाहिए। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 10% अनएकम्बर्ड डिपॉजिट्स होने चाहिए। तो देयर वर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग, हमने नेट ऑन फंड के बारे में रिक्वायरमेंट डिस्कस किया था कि निधि फंड का जो नेट ऑन फंड है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, राइट। तो दिस इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स दैट वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द निधि कंपनीज, दैट हाँ भैया 200 मेंबर्स होने ही चाहिए, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 होना चाहिए, अनएकम्बर्ड डिपॉजिट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स होने चाहिए। अब वो जो रिक्वायरमेंट्स आपने डिस्कस किया था ना, एक चीज मैंने आपको वहां स्पेसिफाई नहीं किया था कि दोज रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी एंश्योर्ड विद इन 1 ईयर बाय निधि कंपनी। पहले निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा, निधि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल के अंदर वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कंप्लायंस ऑफ ऑल द गिवन रिक्वायरमेंट। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 मेंबर्स, नेट ऑन फंड का जो रिक्वायरमेंट था, राइट, देन अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स का जो रिक्वायरमेंट था, और जो रेशियो का रिक्वायरमेंट था, द रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट्स। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट अपन ने डिस्कस करा था, रूल 5 के अंदर बेसिकली अपन डिस्कस करते हैं। तो दिस 4 रिक्वायरमेंट्स द निधि कंपनीज हैज टू एंश्योर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट ब्रॉडली ये 4 रिक्वायरमेंट्स और भी हैं। दिस आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, दैट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नेट ऑन फंड, अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एंड द रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट। तो दिस 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट दैट निधि कंपनी हैज टू कंप्लाई एंड हैज टू एंश्योर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट ब्रॉडली ये हैं। अब उसके बाद ये सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर नहीं करना, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है। 1 साल के अंदर निधि कंपनी ने ये 4 चीज इंश्योर करनी है, और उसके बाद निधि कंपनी ने एक डिक्लेरेशन देना है NDH4 के अंदर। डिक्लेरेशन क्या देना है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी कर ली है, एंड वी हैव रजिस्टर्ड आवरसेल्फ एज ए निधि कंपनी, वी हैव फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड वी हैव रजिस्टर्ड आवरसेल्फ एज ए निधि कंपनी। तो वो जो डिक्लेरेशन देना होगा, लॉजिकली आप सोचो, ये जो रिक्वायरमेंट्स है कितने टाइम में इंश्योर करनी है, 1 साल के अंदर इंश्योर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आप लॉजिकल से चीज सोच के बताइए मुझे, जो भी नई निधि कंपनीज बन रही हैं उनको अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो NDH4 1 ईयर के बाद फाइल होगा या 1 ईयर के पहले फाइल होगा। NDH4 का मतलब ही क्या है, जहां पे निधि कंपनी बता रही है कि हाँ भैया वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो निधि कंपनी बता रहा है कि हमने सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर लिया है। तो इन दैट वेरी सिनेरियो लॉजिकल सी चीज है कि ये जो NDH4 फाइल होगा 1 साल के पहले होगा या 1 साल के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा, इतना तो क्लियर है। अब यहां पे क्या चेंज आया है, बोला हर एक निधि कंपनी जो फॉर्म हो रही है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2014, हर एक निधि कंपनी जो फॉर्म हो रही है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2014, उन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, और ये 2019 है, यहां करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज 2019 नॉट 2014। तो हर एक निधि कंपनी जो फॉर्म हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2014, इनको फाइल करना होगा NDH4 विद इन 60 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लॉजिक बड़ा सिंपल है भैया, 1 साल तो आपके पास टाइम था इनकॉर्पोरेशन के बाद कि आप वो सारी रिक्वायरमेंट्स इंश्योर कर लो, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप 1 साल के अंदर इंश्योर कर लीजिए। उसके 60 डेज के अंदर आप NDH4 फाइल कर लीजिए और बता दीजिए हमने सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर ली है एंड हम अपने आप का रजिस्टर कर रहे हैं एज अ निधि कंपनी। एकदम सिंपल है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो पहले से बनी हुई हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019, उनको भी NDH4 फाइल करना है। उनको भी क्या करना है, NDH4 फाइल करना है। इनको भी 1 साल का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा अगर इन्होंने रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी है। तो दे नीड टू फाइल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां भी है, और विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल्स 2019, विच एवर इज लेटर, राइट। अब हो सकता है कि इन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स पहले से कंप्लाई कर रखी हैं,
तो अगर आपने ये सारे रिक्वायरमेंट्स पहले से कंप्लाई कर रखी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 6 मंथ्स के अंदर भी फाइल कर सकते हो विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल्स 2019। बट अगर वो रिक्वायरमेंट्स पहले से कंप्लाइड नहीं है तो आप उसको पहले से कंप्लाई कर लीजिए और 1 साल के अंदर वो डिक्लेरेशन दे दीजिए। तो यहाँ डिक्लेरेशन का टाइम है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल्स 2019 विच एवर इज लेटर। तो एनडीएच 4 का जो फाइलिंग है दिखने में बहुत टफ लगता है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। न्यू निधि कंपनीज जो कि फॉर्म हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019, इनको फाइल करना है विद इन 60 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको क्या करना है, दे नीड टू फाइल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल्स 2019 विच एवर इज लेटर। अब देखिएगा, अगर एनडीएच 4 निधि कंपनीज कंप्लाई नहीं करता है तो उसका 2 इंप्लीकेशन दिया है। बोला है अगर निधि कंपनी एनडीएच 4 कंप्लाई नहीं करता है तो निधि कंपनी 2 चीजें नहीं कर पाएगा। एक तो निधि कंपनी एसेट 7 सबमिट नहीं कर पाएगा। क्या सबमिट नहीं कर पाएगा? फॉर्म एसेट 7 सबमिट नहीं कर पाएगा। दैट इज नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एनी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो दैट इज समथिंग कि निधि कंपनी सबमिट नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, निधि कंपनी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर पाएगा, फॉर्म PAS3 फाइल नहीं कर पाएगा। तो फॉर्म एसेट 7 फाइल नहीं कर पाएगा, फॉर्म PAS3 फाइल नहीं कर पाएगा, एंड ऑब्वियसली इनको नहीं फाइल करने की भी पेनल्टीज हैं, वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो अगर एनडीएच 4 निधि कंपनी कंप्लाई नहीं करता तो निधि कंपनी इज नॉट अलाउड टू फाइल फॉर्म एसेट 7। That is notice to the registrar of any alteration of share capital and form PAS3, that is return of allotment। तो PAS3 एंड एसेट 7 ये 2 फॉर्म क्या नहीं कर पाएगा? निधि कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाएगा, सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैंने आपको ये चीज बता दी दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नेट ऑन फंड, अनअकम्पल्ड टर्म डिपॉजिट, रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड इज टू डिपॉजिट शैल बी कंप्लाइड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट इज द रिक्वायरमेंट गिवन इन रूल 5। तो ये चीज ध्यान रखना कि दैट शैल बी कंप्लाइड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 1 साल के अंदर इन सारी चीजों का कंप्लायंस इंश्योर करना है, फिर एनडीएच 4 60 डेज के बाद फाइल करना है, और वर्ड निधि लिमिटेड यूज होगा एट द एंड ऑफ द नेम। ये तुमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल चेंज, दिस इज द स्लाइट चेंज इन केस ऑफ निधि कंपनी। उसके अलावा एज सच कुछ खास चेंज नहीं है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।